गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे और उनका प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ है ना, दो होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों एक जैसे हैं लेकिन वो एक समान नहीं है ना। तो दोनों को आज पढ़ेंगे। दोनों क्या होता है, मुहावरे क्या होता है और लोकोक्तियाँ क्या होता है ना। मुहावरे किसको बोलते हैं, लोकोक्तियाँ एक जैसे ही हैं लेकिन हाना, लोकोक्ति मतलब हाना है ना, और मुहावरे, तो मुहावरे और उनका प्रयोग भी जानेंगे आज। मुहावरा किसको बोलते हैं, जब कोई वाक्य या वाक्यांश है ना, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ है ना, कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं मुहावरा बता रही हूं और उसका वाक्य प्रयोग भी बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट है आपका अंधे की लाठी। ठीक है, ये मुहावरा है, अंधे की लाठी है ना। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा है ना। तो ये विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, वाक्य प्रयोग होगा श्रवण कुमार है ना अपने माता पिता के लिए क्या था, अंधे की लाठी था है ना, अंधे की लाठी था है ना। श्रवण कुमार को आप सभी जानते हैं, स्टोरी भी सुने हो श्रवण कुमार की है ना। तो वो एक ही पुत्र था श्रवण कुमार है ना, और आगे पीछे कोई नहीं था। उनके माता पिता थे अंधे थे, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, एकमात्र सहारा था। उसी तरह और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये विशेष अर्थ को बता रहा है ना, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। इसी तरह सेकंड है खून के घूंट पीना है ना, खून के घूंट पीना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है गुस्से को जाहिर ना करना है ना, गुस्से को अपने अंदर ही समेट के रख लेना, गुस्से को जाहिर ना करना, खून के घूंट पीना, गुस्से को जाहिर ना करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, क्या होगा वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग कुछ भी बना सकते हैं लेकिन उसमें वो जो मुहावरा है वो सटीक बैठना चाहिए है ना। वाक्य प्रयोग बनाने के समय इतना ध्यान, वाक्य प्रयोग करने के समय इतना ध्यान रखना है कि उसमें जो वाक्य जो हम बना रहे हैं उसका जो प्रयोग कर रहे हैं है ना, तो वो सटीक वहां पे बैठना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो मालिक द्वारा बेकसूर माली दादा है ना, माली दादा को पीटते देखकर प्रसून
खून के घूंट पी कर रह गया, है ना, पी कर रह गया। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल है इसके, है ना, 2-4 बता देती हूँ मैं। ईद का चांद होना, है ना, बहुत दिनों बाद दिखना। तो जो जैसे रहता है ना कि किसी को अगर बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गए थे, है ना, इतने दिन कहाँ गायब रहे, तुम तो ईद का चांद हो गए थे। तो जब वाक्य बनाते हैं ना, तो ये देखो, इसका अर्थ, वाक्य जब प्रयोग करेंगे तो अर्थ को ना लेकर मुहावरा को लिया जाता है ना। उसका अर्थ तो हमें पता है कि इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन उस वाक्य प्रयोग में हमेशा ये मुहावरा ही यूज होता है। ओके, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत, है ना, थोड़े में बहुत। तो इसका वाक्य प्रयोग, बिहारी दास के दोहे तो गागर में सागर हैं, है ना, थोड़े में बहुत जो दिखलाता है। बहुत सारे और मुहावरे हैं, है ना। भावों पर बल पड़ना, नाराज होना, अकबर का संदेश सुनकर राणा प्रताप की भावों पर बल पड़ गया। ठीक है, अब ये मुहावरा आपका हो गया। अब लोकतियां, लोकतियां को हाना भी बोलते हैं, है ना, हाना भी बोला जाता है। तो हाना क्या होता है वो देखते हैं। लोकतियां ब्रैकेट में हाना, ठीक है। तो ये हाना किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। लोकोक्ति के पीछे, लोकोक्ति के पीछे, ठीक है, उक्ति के पीछे कोई कहानी, है ना, के पीछे कोई घटना, कहानी, है ना, कहानी या घटना, कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों के जुबान पर, है ना, उससे निकली बात बाद में लोगों के जुबान पर चल निकलती है, ठीक है, चल निकलती है। इसका एग्जाम्पल लिखा गया था। तब वह लोकोक्ति हो जाती है, तब वह लोकोक्ति हो जाती है, ठीक है। इसका वो परिभाषा है, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है ना, कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात जो है बाद में लोगों के जुबान पर चल निकलती है, बाद में लोगों के जुबान पर चल निकलती है, मतलब वो उनके लोग अपनी बातों में, है ना, अपनी बातों में उसका प्रयोग करते हैं, तब वह लोकोक्ति हो जाती है, तब वह जो बात है वो लोकोक्ति हो जाती है। और इसमें एग्जाम्पल जैसे कि लोकोक्तियां, है ना, मुहावरे और लोकोक्तियां में देखो यही डिफरेंस है। इसमें बाद में उसको यूज कर लेते हैं लोग, जो है किसी घटना पर आधारित रहता है ना, किसी कहानी या घटना पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बताती हूँ, अंधों में काना राजा, है ना, अंधों में, तो ये स्टोरी है, ये अंधों में काना राजा। स्टोरी पढ़े ना, इसमें
अंधों में काना राजा, राजा चौपट का जो स्टोरी पढ़े हैं, है ना, टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाला। तो इसमें क्या होता है, इसका अर्थ मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा। ये आपका स्टोरी पे आधारित है, ये हाना हो गया है ना, लोकोक्ति हो गया। तो ये इसका अर्थ होगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा। अंधेर नगरी का है ना, ये अंधेर नगरी करके स्टोरी था, उसमें राजा था, है ना, तो ये स्टोरी पे आधारित है, इसलिए ये लोकोक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, बोलते हैं ना, अगर मूर्खों में जो जहाँ पे पढ़े लिखे नहीं रहते वहां पे कोई एक पढ़ा लिखा इंसान रहेगा या फिर कोई एक समझदार रहेगा, तो उसको अंधों में काना राजा कहा जाता है। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग आप लोग बना सकते हो, फिर भी बता देती हूँ। वाक्य प्रयोग है, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसीलिए गांव वाले पंडित अनोखेराम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है अंधों में काना राजा। ठीक है, उसी तरह और भी है यहाँ पे लोकोक्तियां। ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है केवल बाह्य प्रदर्शन, केवल बाह्य प्रदर्शन। ठीक है, केवल बाह्य प्रदर्शन। इसका वाक्य प्रयोग होगा, कुछ भी बना सकते हो आप, है ना। तो इसमें दिया है कि जग्गू तेली शुद्ध सरसों तेल का विज्ञापन करता है, लेकिन उसकी दुकान पर बिकता है रेपसीड मिला सरसों तेल। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, और एग्जाम्पल है, आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ, है ना, दोहरा लाभ। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, सब प्रकार की पुस्तकें भारती भवन से खरीदे और पास होने पर आधे दामों पर बेची, है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। ये थोड़ा हार्ड हो गया आप लोग के लिए, मैं इजी वाला बताती हूँ। अधजल गगरी छलकत जाए, ये ठीक है ना, अधजल गगरी छलकत जाए डिंग हाँकना, है ना, बोलते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान, है ना, आधा अधूरा ज्ञान जो रहता है वो दिखावा आडंबर करता है ना, तो ये दिखावा है, दिखावा करना होगा इसका अर्थ यहाँ पे। तो है ना, तो इसमें कभी होगा कि इसके 2-4 लेख क्या छप गए कि वह अपने को साहित्य सिरमौर समझने लगा है। ठीक ही कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसी तरह लोकोक्तियां हैं, है ना, हाना, लोकोक्तियां को ही हाना बोलते हैं, मुहावरे और इसमें लोकोक्तियां में इसका डिफरेंस भी है, बट बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं। नीम के छांव महतारी के गांव, अच्छा ये तो छत्तीसगढ़ ही में दिया है। ठीक, ये हो गया आपका लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक, थैंक यू।